अब न गांव का मरीज भटकेगा, न शहर का डॉक्टर परेशान होगा, क्योंकि आयुष्मान ने नई राष्ट्रीय जांच सूची जारी की है, जिससे अब तय हो गया है कि किस स्तर पर कौन सी जांच जरूर होनी चाहिए। यानी अब अगर कोई मरीज गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में खांसी बुखार लेकर आएगा या जिला अस्पताल में कैंसर की जांच कराने पहुंचेगा, तो डॉक्टर को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी जाँच करनी चाहिए, क्योंकि अब देश में एक देश एक जाँच नीति लागू होगी। इसको लेकर आयुष्मान ने राष्ट्रीय आवश्यक डायग्नोस्टिक लिस्ट जारी की है। इसमें शामिल किया है 157 लैब टेस्ट को और 29 इमेजिंग टेस्ट को। दरअसल अभी तक देश में एक ही बीमारी के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तरों पर जांचें होती थी। इससे न केवल भ्रम होता था, बल्कि लाखों मरीज जांच से वंचित रह जाते थे, खासकर जो गरीब तबके के लोग थे। लेकिन अब देश के हर कोने में, चाहे शहर हो या गांव, हर स्तर पर जांच को तय कर दिया गया है। नई सूची के तहत चिकित्सा जांच को 11 बीमारी समूहों में बांटा गया है, जिसमें संक्रामक रोग, एनसीडी, पोषण, मातृ शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और डेंगू चिकनगुनिया जैसे रोगों को शामिल किया गया है। जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड, यूरिन, मलेरिया, डेंगू का रैपिड टेस्ट होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डायबिटिक, थायराइड, एचआईवी और टीबी की जांच होगी। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कैंसर की स्क्रीनिंग होगी। जो जिला अस्पताल है वहां पर एमआरआई, सीटी स्कैन, बायोप्सी और जो जेनेटिक टेस्ट है वो होगा। यानी अब मरीजों को उनके जांच का अधिकार मिलेगा। अगर कोई टेस्ट उस अस्पताल में सूची में नहीं है तो वो मरीज को मना नहीं कर सकता है। इसके अलावा मरीज के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि ये तमाम जांचें जो हैं वो मुफ्त में होगी। और ख़ास बात ये है कि इस पूरी जो नई सूची को जारी किया गया है उसे हर राज्यों को लागू करना होगा, तभी केंद्र सरकार से उसे हेल्थ फंड मिलेगा। कुल मिलाकर कहें तो अब जो है देश के हर कोने में किसी भी बीमारी की जो है सटीक जांच हो सकेगी और ख़ासकर उन लोगों को राहत मिलेगी जो गरीब तबके के लोग हैं। यानी अब देश के हर कोने में, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कोई शहर या गांव हो या कश्मीर या कन्याकुमारी का कोई इलाका हो, सब जगह पर एक बीमारी का एक समान जांच होगी। मैं दिल्ली से एनटीवी इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा।